मैं आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूं और आपसे माफी भी चाहने आया हूं। गणना है हमको और आपको, जो लोग छोड़कर जा चुके हैं इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली है। जिन्होंने गैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है, जिस किसी ने गरीबों के पीठ में खंजर भोंका, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चूकनाचूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा कुछ होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे वोट के लिए हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भारत की पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो आपकी आवाज बनी है, आपसे वादा की है, हमने ये भी मुतालबा किया कि यहाँ पर जो पिछले 14 साल से जलालगढ़ से किशनगंज की जो रेलवे की लाइन का काम तकमील नहीं हुआ उसको मुकम्मल होना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिलसिले में मैंने एक नहीं कई मरतबा पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि पूर्णिया एयरपोर्ट खुले और वहां पर यहाँ की आवाम को फायदा हो। हमारी कोशिश ये होगी कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच सीमांचल में खोली जाए बनते। आपने ये भी सुना कि कैसे यहाँ पर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी और सारी रहेगी, क्योंकि हमको उन लोगों के साथ की जरूरत नहीं है जो अपने जाती मफाद के लिए मजलिस में आते हैं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और इंशाअल्लाह ताला हम मजलूमों की आवाज और जालिम के खिलाफ पंजा आजमाई करते आए हैं। हम वक्त के यजीदों और नमरूदों से मुकाबला करते आए हैं। हमारा ईमान इस बात को गवारा नहीं करता कि हम वक्त के फिरौन के सामने या वक्त के यजीद के सामने अपने सर को झुका दें। भारत का संविधान दलित, मुसलमान, कमजोरों के लिए सबके लिए बराबर है और उसी भारत के संविधान के तहत हमने इस बात का मुतालबा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। अब चुनाव हो गए तो उनको सीमांचल की याद नहीं आती। अरे जनसभा तो कर लेते हैं मगर जबान से सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं होती, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात नहीं होती, सीमांचल की सरजमीन पर पढ़ने वाले बच्चों के डिग्री कॉलेज की बात नहीं होती, उर्दू के टीचर्स की बात नहीं होती, पुलों की बात नहीं होती। अरे जब यहाँ पर बारिश से सारे लोग याद आ गया। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ते रहेंगे और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई में आपका हमारा साथ रहा है कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो मौर्य लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही
यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई को लड़ोगे। मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरनूस है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पूछाने हाल वहां पर नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई, हमने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए, और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने आज़ाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी जमीन, उनकी ज़राअत